बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ अरसलान खटक और आपको वेलकम करता हूँ पीके टेस्ट ग्रुप यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आपके सामने स्क्रीन पर ये जो बुक नज़र आ रही है, ये भी नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस के लिए एक बेहतरीन बुक है जो कि मुझे पीडीएफ में मिल गई है। इसमें भी वही फीचर्स हैं जो मैंने आपके साथ पिछली वीडियो में एक बुक शेयर किया था। वो बुक आप उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप मेरे चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं। इस बुक में मैं जो टॉपिक्स आज के जो पोस्ट जो भर्ती हो रही है उसके हवाले से हैं, यानी 20% इस्लामिक स्टडी, पाकिस्तान स्टडी, इंग्लिश, जनरल नॉलेज, सब्जेक्ट रिलेटेड एमसीक्यूज़ दी गई हैं। आज की जो वीडियो है इसमें मैं फोटोग्राफर का जो पास्ट पेपर होता है इस बुक का वो आपके साथ शेयर करूँगा। पेपर पीडीएफ में भी होगा, आप डाउनलोड भी कर सकेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मैं लिंक छोड़ दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन वो जो फाइल है वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल है। आपको पासवर्ड इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि एक किताब, ये जो किताब आपको स्क्रीन में नज़र आ रही है, ये किताब भी मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ये बुक मुकम्मल बुक है, आप इसे कैसे डाउनलोड कर सकते हैं इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इसके अलावा इस्लामिक स्टडी के जितने एमसीक्यूज़ हैं इस पर 2 वीडियोस मैंने बनाई हैं, डिस्क्रिप्शन में दोनों वीडियोस का लिंक मौजूद है, वहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए हम बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए मोटरवे पुलिस का जो फोटोग्राफर पोस्ट है इसका पास्ट पेपर शेयर कर देते हैं। पहले एमसीक्यूज़ मेरे हिसाब से ये एक्टिव पैसिव का एमसीक्यूज़ था। ही मेड अस वर्क। अब इसका करेक्ट आंसर दिया है वी वर मेड टू वर्क। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट है या एक्टिव पैसिव, लेकिन मुझे लगता है कि एक्टिव पैसिव के एमसीक्यूज़ थे। सारे एमसीक्यूज़ मैं सोल्व नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, लेकिन आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये देखिए एक्टिव पैसिव की 2 एमसीक्यूज़ आए हैं। इसके बाद ये एमसीक्यूज़ आप देख लें, हु पेंट इट, हु वाज इट पेंट बाय। अब ये देखो, ये जो है ना क्वेश्चन मार्क था, यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस था, इसका जो है इनडायरेक्ट सेंटेंस पूछा गया है। ठीक है, अब यहाँ से आप देख लें टिक द करेक्ट इनडायरेक्ट। अब यहाँ से फिर इनडायरेक्ट पूछा गया है, ही सेज दैट ही विल बी देयर। तो आपको सेंटेंस क्या दिया होगा, ही सेज ही विल बी देयर, इसका इनडायरेक्ट क्या है, ही सेज दैट ही विल बी देयर। अब इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा है, ये सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट होते हैं, ये जो होते हैं। द ओल्ड लेडी ऑलमोस्ट एनकाउंटर्ड, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, इधर आएगा डेड। ठीक है, बट टू एवरीवन, इस तरह क्वेश्चन एमसीक्यूज आ सकते हैं। अब ये जो एमसीक्यूज होते हैं इस तरीके से, इसे कहते हैं सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट। आपको एक या दो एक सेंटेंस में खाली जगह छोड़ते हैं, नीचे यानी आपको 4 ऑप्शन देते हैं और फिर आप जो करेक्ट आंसर होता है वो चूज़ करना होता है। ठीक है, आपने करेक्ट फॉर्म भी, करेक्ट वर्ब भी और जो सूचीबद्ध ऑप्शन होगा आपने वो चूज़ करना होता है। तो होता पहला पेज। दूसरे पेज में भी यही इंग्लिश के एमसीक्यूज दिए गए हैं ज़्यादातर। क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं। व्हेन यू आर्ग्यू विद फ्रेंड यू डिडंट गो होम एंड डिस्ट्रॉय एवरी ऑब्जेक्ट दैट ही एवर टच्ड, डू यू। अब देखिए यहाँ से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, आखिर में पूछा है कि क्या तुम ऐसे नहीं करते जब तुम अपने दोस्त से यानी बेस में ऐसा करते हो, झगड़ा करते हो, फिर घर जाते हो और फिर हर उस चीज़ को तबाह कर देते हो, तोड़ देते हो जो उसने यहाँ तक कि उसने टच किया हो। तो इस तरीके का क्वेश्चन भी आते हैं। अब इसे हम कहते हैं कि कंप्रहेंशन और सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट। इसके बाद नीचे आ जाते हैं। नीचे अब यहाँ से आप देख लें कि सेंटेंस जो क्वेश्चन है वो बदल गए हैं। अब यहाँ से बेसिक मैथ के क्वेश्चन आ गए हैं। ठीक है, ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर आई जे के, ये तो मुझे फिजिक्स का क्वेश्चन लग रहा है। ठीक है, तो ये फिजिक्स के एमसीक्यूज है। नीचे ये भी फिजिक्स का एमसीक्यूज है। ये देखें फोर्स अप्लाइड, ये फोर्स और अप्लाइड के बारे ये तो फिजिक्स में होता है। ठीक है, ये देखें यहाँ पर सिंगुलर मैट्रिक्स की डिफिनीशन पूछी है, ये मैथ का है। इसके बाद ये क्वेश्चन देख लेते हैं 26। द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इंक्रीजेस बाय 700 ईच ईयर, हर साल में एक शहर की आबादी 700 बढ़ती है। इफ़ द पॉपुलेशन ग्रो टू 25,005 ईयर्स एज इनिशियल पॉपुलेशन वाज डैश। तो सिंपल आंसर है, आपने ये जो 5 है इसको आपने 700 से मल्टीप्लाई किया तो कितना बना, 3500 बना। 3500 को आपने 25,000 से माइनस किया तो आपके पास आंसर आएगा 21,500, यानी 21,500। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा है, द सम ऑफ द फर्स्ट 70 पॉजिटिव ऑड इंटीजर। ऑड इंटीजर्स कौन से होते हैं, 1, 3, 5, 7, 9। इस तरह के जो एमसीक्यूज होते हैं ये ऑड, इस तरह के जो वर्ड होते हैं, नंबर होते हैं, ये ऑड इंटीजर कहलाते हैं।
पूछा गया है कि जब 1 से लेकर 70 तक जितने भी ऑड इंटीजर हैं उनको अगर आप मिलाएंगे तो आपको क्या आंसर मिलेगा, 4900 यानी 4900। इसके बाद पॉजिटिव का पूछा है इवन का, यानी 2 4 6 8। अब इसको ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, आपको मिलेगा 4980। ठीक है। अब फिर आपका मैथ का क्वेश्चन पूछा है, इन्फिनिटी का क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर है 5/2। इसके बाद ये जो क्वेश्चन है ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, फिर आपके पास डायग्राम के क्वेश्चन है, फिर आपके पास ज्योमेट्री की क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब 32 तक, यहाँ तक तो आपका बेसिक मैथ और इंग्लिश के एमसीक्यूज हो गए। इसके बाद जो एमसीक्यूज हैं ये पाकिस्तान स्टडी से रिलेटेड है। व्हेन वाज इंडस वाटर ट्रीटी साइंड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडस वाटर ट्रीटी कब हुआ था, दुरुस्त जवाब है 1960 में। इसके बाद करंट चाइनीज प्राइम मिनिस्टर कौन है, ली जोंग, इसका करेक्ट आंसर है। डोनाल्ड ट्रंप कौन सा प्रेसिडेंट था, ये 45वें नंबर पे आया था। अशरफ गनी कब बना था, सितंबर 2014 में। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब होता है, 5 जून को माहौलियाती दिन कहलाता है। अच्छा, अब यहाँ से यहाँ आप गौर करें, ये जो क्वेश्चन है ना ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। चूँकि मैंने आपको कहा था कि ये जो पेपर है पुराना पेपर है, ये पेपर 2019 में मेरे ख्याल में हुआ था, तो 2018-2019 के जो करंट अफेयर थे ये इस पेपर में आए थे। तो इस आपने क्या करना है कि आपने 2024 और 2023 के जितने करंट अफेयर है इसकी प्रैक्टिस करनी है, इसकी ज़रूर आ सकते हैं एमसीक्यूज। वेयर इज इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस हेडक्वार्टर लोकेटेड, जेनेवा स्विट्जरलैंड, दुरुस्त जवाब है। व्हाट इज़ नेम ऑफ जापानीज करेंसी, ये एमसीक्यूज मैंने आपके साथ पहली वीडियो में भी शेयर किया था, इस वीडियो में फिर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ओलंपिक 2020 ये हो चुका है और ये टोक्यो में हुआ था। सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन एंटोनियो गुतेरेस। ठीक है। फिर पाकिस्तान का ये भी करंट अफेयर का एमसीक्यूज था उस टाइम का। ब्रिक्स कंट्रीज कंप्राइज, ब्रिक्स कंट्रीज में कौन कौन सी कंट्री है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। विच अमेरिकन प्रेसिडेंट हैज़ डिक्लेयर्ड जेरूसलम इज कैपिटल ऑफ इसराइल, तो ये किया था डोनाल्ड ट्रंप ने। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट मेंबर ऑफ सार्क, म्यांमार इसका करेक्ट आंसर है। स्लोगन मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाज यूज्ड इन इलेक्शन कैंपेन बाय नन ऑफ दीज। अब ये देखिए दुनिया में कहीं पर इलेक्शन होता है, करंट अफेयर का, इंटरनेशनल जो वर्ल्ड करंट अफेयर होते हैं उसके एमसीक्यूज आए हैं। इंडिया इज गोइंग टू गेट कंट्रोल ऑफ ईरान चाबहार पोर्ट फॉर 18 मंथ्स, 1.5 साल के लिए ईरान ने अपना चाबहार पोर्ट इंडिया के हवाले किया है। MAO कॉलेज वॉज फाउंड, नन ऑफ दीज, ये आई थिंक 1887 में हुआ था, लेकिन मुझे कंफर्म नहीं है, आप कंफर्म कर लें। विन वाज बंगाल पार्टीशन, बंगाल कब तकसीम हुआ था, 1905 में। शिमला डिपुटेशन आगा खान ने लीड किया था। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ फॉर इंडिया लॉर्ड मॉर्ले आखिरी जिसका वायसराय था। एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी का मोहम्मद अली जिन्ना था। सिमन कमीशन कब था, ये 1927 में हुआ था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 फर्स्ट हुआ था 1937 में। हु वाज द सेकंड गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का दूसरा जो गवर्नर जनरल था ख्वाजा नजीमुद्दीन था। कलीमुल्लाह, अब यहाँ से देखें, ये देखें यहाँ से इसके बाद आपके इस्लामिक स्टडी के एमसीक्यूज आ रहे हैं। कलीमुल्लाह वाज द टाइटल ऑफ विच प्रॉफिट, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का लक़ब कलीमुल्लाह था। द लॉन्गेस्ट सूरा इन द होली कुरान सूरह बकरा। अकॉर्डिंग टू इस्लामिक लॉ द शेयर ऑफ वाइफ इन द प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी में बीवी का कितना हिस्सा है, 1/18, ये इस्लामिक कानून के मुताबिक। रजब, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ रजब इन द इस्लामिक कैलेंडर, अगर आपको याद है तो ये एमसीक्यूज मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया था, इस वीडियो में फिर आ गई। विच ऑफ द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट इवेंट टुक प्लेस इन द 6th ईयर ऑफ हिजरा, हिजरत के 6ठे साल में हुदैबिया एग्रीमेंट हुआ था, 10 साल के लिए अमन मुआहिदा। वाज ब्लेस्ड विद द प्रॉफिटहुड एट द एज ऑफ, आप सल्लम को नबूवत कब मिली थी, 40 साल में मिली थी। इन विच सिटी द रिविलेशन ऑफ द होली कुरान स्टार्टेड, कुरान शरीफ का नजूल कौन से शहर में से शुरू हुआ था, मक्का में। अब देखिए 57 से 63 तक ये इस्लामिक स्टडी के एमसीक्यूज थे। उसके बाद एवरीडे साइंस के एमसीक्यूज आ गए। अब ये देखिए पीरियोडिक टेबल का एमसीक्यूज है। फिर है सेलिनिटी ऑफ सी वाटर इज डिटरमाइंड बाय द अमाउंट ऑफ कॉमन सॉल्ट, ठीक है। यहाँ से ये भी उसका क्वेश्चन है जो एवरीडे साइंस के क्वेश्चन होते हैं। द ग्रेट स्पॉट इज अ डैश स्टॉर्म, अब यहाँ कंप्लीट ऑप्शन होते तो हमें समझ में आता कि यहाँ से ये क्या पूछा जा रहा है। ये सारे क्वेश्चन मेरे ख्याल से ये जो ना उसके क्वेश्चन है। अच्छा दोस्तों, आपने फाइल का जो पासवर्ड है वो आपका एटमॉस्फेयर है, ठीक है। ये जो एटमॉस्फेयर आपको नज़र आ रहा है ये फाइल का पासवर्ड है, आपने इसी को लिख लेना है
और याद रखें ये पासवर्ड ये अपने कैपिटल अल्फाज में नहीं लिखना है, इसी तरह छोटे अल्फाज में लिखना है। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। FIA एक्ट मीन्स FIA एक्ट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। FIA के कुछ क्वेश्चन यहाँ पर आए हैं। अ मेंबर ऑफ एजेंसी में एक, अब ये देखिए यहाँ से जितने आगे MCQs हैं ये FIA से रिलेटेड MCQs हैं, ठीक है। तो आपने FIA के MCQs और जो पुलिस लॉ है इसको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेनी है, और साथ ही साथ में जो मोटरवे पुलिस 2000 ऑर्डिनेंस है इसकी तो ज़रूर प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। इसके साथ साथ सब रिलेटेड में आप ये भी आ सकते हैं कि कौन सा मोटरवे कितने किलोमीटर है, कहाँ से कहाँ जाता है, N5 कहाँ है, GT रोड, इस तरह जितने MCQs है, रोड उसके लेंथ लंबाई कितनी है, इसकी आपने अच्छी खासी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। फाइल डिस्क्रिप्शन लिंक मौजूद है, पासवर्ड मैंने आपको बता दिया है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर पहली मर्तबा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।